छूटा हुआ हाथ शहर की चमकती रोशनियों से बहुत दूर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने पेड़ों से घिरे एक जंगल के किनारे दो लड़कियां धीमे धीमे चल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज दूर से गूंज जाती, तो कभी सूखी पत्तियों के गिरने की आवाज दिल को और डरा देती। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। अंधेरे में रास्ता मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बड़ी बहन मीरा के सिर पर पुरानी, जगह जगह से फटी हुई बोरी रखी थी, जिसमें उनका बचा हुआ सामान था। उसके कंधे दर्द से झुके हुए थे, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रही थी। छोटी बहन काव्या उसकी ड्रेस का कोना दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, मानो अगर उसने यह पल्लू छोड़ दिया तो सिर्फ मीरा ही नहीं, पूरी दुनिया उससे छूट जाएगी। कुछ घंटे पहले तक उनका भी एक घर था, एक आंगन था, माँ की हंसी थी, पिता की डांट और प्यार था। लेकिन माता पिता की अचानक बीमारी और मौत के बाद रिश्तों के चेहरे बदल गए। चाचा ताऊ, जो कभी सिर पर हाथ रखते थे, आज आंखों में लालच लिए खड़े थे। लड़कियां हैं, हमेशा के लिए हमारे सिर का बोझ नहीं बनेंगी। जमीन हमारे नाम होनी चाहिए। बस कुछ कागजों पर अंगूठे लगवाए गए और उसी घर से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिसे वे अपना संसार समझती थीं। काव्या के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? मीरा भी एक पल के लिए रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, अंधेरा, जंगल, ठंडी हवा, कोई जवाब नहीं था। काव्या ने फिर मासूमियत मम्मी पापा कभी वापस आएंगे क्या दीदी? से पूछा। यह सुनते ही मीरा का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आईं, गला सूख गया। वह जानती थी सच क्या है, लेकिन उस सच को बोलने की ताकत नहीं थी। उसने गहरी सांस ली, आंसुओं को रोकने की कोशिश की और खुद को मजबूत बनाते नहीं आएंगे काव्या, हुए बोली। काव्या का हाथ कांप गया। मीरा ने तुरंत बात पूछी, पर जब तक तेरी दीदी जिंदा है तू अकेली नहीं है। उसने काव्या को अपने सीने से लगा लिया। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, ये जंगल, ये अंधेरा। मीरा ने उसकी पीठ थपथपाई। खुद अंदर से डर रही थी, लेकिन चेहरे पर हिम्मत ओढ़ ली। तू अकेली नहीं है, डर मत मेरी बच्ची। हमने सब खोया है, लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उस पल मीरा ने मन ही मन कसम खाई, चाहे खुद टूट जाऊं, पर अपनी बहन को टूटने नहीं दूंगी। दोनों फिर से चल पड़ी। अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन मीरा का हाथ काव्या का थे हाथ में था, और यही हाथ आगे चलकर किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था।